माफ करिएगा, क्योंकि मैं ये मुकेश जी का गाना फर्स्ट टाइम गा रहा हूं, लेकिन अगर गुरुजी मुझे प्लीज इजाजत दें तो मैं वो गाना पेश करूंगा जो मैंने हर वक्त भजन के तौर पे पेश किया है। गुरुजी, अभी आप इतने दूर से आए हैं मुंबई में, कैसे इस गुरु के दरबार में दिल करता है कि आपको सुनते रहें, आपके प्रेम को, आपके भाव को, आपके हृदय को, और किस प्रकार आपकी आवाज है शुद्धता से भरी है। पर कितने भाई बहन इनको ये पासवर्ड का पाठ का एक समय हो गया है, उसके बाद फिर दिया नहीं जा सकता, इसलिए मैं इनको अभी पाठ देने जा रहा हूं। अच्छा गुरुजी। और बाकी सारे जो प्रारूप हैं, क्योंकि ये सिर्फ 4-5 मिनट का समय इसका जिसके अंदर मैंने देने हैं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं सारों से क्षमा मांगूंगा। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, न्यायाधीश हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, और अद्भुत आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कौन कौन है यहाँ, आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे। तो मैं अभी सबसे क्षमा मांगूंगा। अभी मैं सीधा ही मैं आपको पासवर्ड देने जा रहा हूं, क्योंकि 5-7 मिनट के बाद फिर ये दिया नहीं जा सकता। इसका जैसे समय है, ये अब समय है, तो मैं अर्जुन जी से हम क्षमा मांगेंगे। इनके स्वागत में सभी ने ताड़ी मार दी। भला जी, इनकी बिटिया का, बेटे का भी भाव है, तो मैं बोलूंगा कि 1-2 मिनट के लिए वो भी जो भजन है इनका बड़ी सुंदर गाने वाली है, माइक में और माइक से वो सुना दें। और गजेंद्र जी, अर्जुन जी, हरी जी, प्रेम की, अभी ये भल्ला जी की बेटी और बेटे, आप कल्पना करो कि छोटी सी बच्ची है, जब ये 5-6 साल की थी, और कैसे इनको भल्ला जी सिखाते हैं, कैसे इनकी वाइफ है, और कितने सुंदर अमेरिका के बड़े बड़े प्रारूपों को देखने वाले राजनीतिक ने स्पेशल सुनते हैं। और 15 अगस्त को तो विशेष गुरु पूर्व के दिवस में ये कैसे गाते हैं, और कैसे प्रभु ने कृपा की है, और कैसे इनके बेटा बेटी ये गा रहे थे। प्रभु करे जैसे इनका परिवार है, लगता है कि जैसे अमृतसर पंजाब की धरती पे है, लगता भी नहीं। और ये इनको हिंदी नहीं आती, क्योंकि बचपन से वही जन्मी है, पली है। अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी भी नहीं आती, और हिंदी आती नहीं, और लगता भी नहीं है कि ये गाना बोलने वाली कोई हिंदी नहीं होगी। और कैसे इनका लालन पालन है, कैसे माता पिता के संस्कार हैं, कोई बच्चों को ऐब नहीं है, और बोलने का तरीका, सलीका इतना सुंदर है। तो प्रभु करे इन्हें प्रभु अपनी कृपा दृष्टि दे, सभी को ऐसा प्रारूप दे। अभी मैं समय को देखते हुए आपको बीज मंत्र का प्रारूप दे रहा हूं। बहने भाई आपके बीच में आ रहे हैं, और सभी ने जो बीज मंत्र का प्रारूप है वो आपको दिया जाएगा। किसी ने खाली हाथ नहीं लेना बीज मंत्र, जो भी आपका भाव है, क्योंकि इसकी कीमत नहीं दे सकते। हमारे पास कुछ नहीं है, हम गुरु ग्रंथ साहब की क्या कीमत देंगे, हम गीता की, रामायण की क्या कीमत देंगे, दे ही नहीं सकते। छोटे छोटे वृक्षों के बनाने के हम लाखों रुपए देते हैं, और ये तो जिंदगी का नक्शा बदलते हैं। डॉक्टर की कंसल्टेशन के हजारों रुपए, और कितने कितनी बार डायग्नोज नहीं हो पाता, टेस्ट के, एक्सरे के इतने इतने देते हैं। और ये जो गुरुओं ने अपने सारे एक्सरे से बचा दिया, बीमारियों से बचा दिया, और एक पाठ, न डायग्नोज न टेस्ट, कुछ भी नहीं, और लोग ठीक होने लगे। इसकी कीमत कुछ भी नहीं है, दी भी नहीं जा सकती। और प्रभु की कृपा का लोग जो आप करते हैं, जगह जगह स्थान बन रहे हैं, ये अद्भुत, उसके आलोक के अंदर ये जाता है। किसी ने खाली हाथ नहीं लेना। कभी मंदिर गुरुद्वारे जाओ तो खाली हाथ मत्था मत टेका करो, ये ध्यान रखना। जो भी आप देंगे हमें ही वही तो लौट लौट के मिल रहा है। तो ये आपके पास सेवादार जा रहे हैं। पुस्तक को इसमें पंजाबी भी, हिंदी भी, इंग्लिश में भी है। पुस्तक को दोनों हाथों से लेना है, और जमीन पे नहीं रखना, प्रणाम करके रखना है।
और खाली हाथ नहीं रखना। इन्हीं जो सेवादार आ रहे हैं इन्हें आप नमस्कार कर देना, जो आपका भाव है। अभी सेवादार पीछे से आगे से बहनों की तरफ बहनें जा रही हैं और भाइयों की तरफ भाई जा रहे हैं। कोई भाई बहनों की तरफ ना जाए, ना कोई बहन भाइयों की तरफ जाए, ये ध्यान रखना। सभी ने लेनी है और खाली हाथ किसी ने भी ले लेना। अभी मैं पाठ भी करूंगा और पाठ का ये जो प्रारूप है मैं समझा रहा हूं। आप बीज मंत्र की पुस्तक लेते भी जाए और इसका तरीका भी समझते जाए कि ये क्या है। इसमें लिखा भी है जो मैं बोल रहा हूं, पूर्व की तरफ मुंह करके पाठ करना है, सुबह शाम पाठ करना है। कोई जो बहुत बिजी है, व्यस्त है, तो एक बार कर ले, दोनों का टाइम करे तो अच्छा है। और पीले रंग का आसन लगा लेना है। कोई भी व्यक्ति सफेद रुई के आसन पे ना बैठे, कॉटन के आसन पे, उसे धन कम आ जाता है, आता है तो वो सुख नहीं देता। ऐसे आसनों के में आसन अभिमंत्रित होते हैं, माला भी अभिमंत्रित होती है। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे या वेद पढ़ेंगे तो माला के अभिमंत्रित करने का मंत्र है, पाठ है, उससे माला की शक्ति बढ़ जाती है। वैसे भी करे शक्ति बढ़ती है अनंत, एक एक चीज के अंदर। अब प्रसाद है कड़ा, कोई घर में बना लो कड़ा प्रसादा और गुरुद्वारे से भी ले लो, स्वाद भी बदल जाएगा, स्वाद, और घर वाला भी खा लो। और शक्ति करोड़ों गुना होती है वो आम कड़ा में, उसमें। तो इसलिए इसको जमीन पे नहीं रखना। जो सेवादार आ रहे हैं, कोई भी भाई बहन रहेगा नहीं, उन्हें आप ये बांट दें। जिन्होंने ली है वो उनके पास भी जाना, वो नमस्कार कर देंगे। जिन्होंने ली है पहले वो ना लेंगे, नमस्कार कर देंगे। जिन्होंने नहीं ली होगी वो हाथ खड़ा कर लेंगे। सबसे पहले जिन्होंने बीज मंत्र की पुस्तकें ली हैं और जिनको लाभ हुआ है, कभी ली है, पाठ करते हैं, जिनको लाभ हुआ है वो हाथ खड़ा करे। देखते हैं लाभ भी, और हजारों लाखों की संख्या में। और आप इनके अनुभव सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे क्या क्या चीजें ठीक होगी। डॉक्टर वैज्ञानिक हैरान हो जाएगी कि ये चीजें ठीक होगी। और ये पाठ कोई किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी आदमी का नहीं है, वेद किसी आदमी के नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब किसी आदमी ने नहीं उतारा, कोई आदमी नहीं है, आप नारायण है। ऐसी गीता रख देते हो घर में, ऐसे इसको पूर्व की तरफ बैठ के पाठ करना है, पीले रंग का आसन लगा लेना है। साथ साथ आप लेते जाओ, साथ में सुनते जाओ। इसमें लिखा भी है, पंजाबी में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। जब आप आसन लगाएंगे, जैसे पीले रंग का सबने लगाया, थोड़ा जल छिड़क देना। और दीपक अगर जलाते हो, मंदिर है तो मंदिर में दीपक जला लेना, गाय के घी का या सरसों के तेल का। नहीं, दीपक को नहीं मानते जो सिख भाई हैं, वो जैसे भी अपना बैठते हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अंजुनी शभंग गुरु प्रसाद जाप, इसको 11 बार बोलेंगे बस। और उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने में पर्याप्त है, पूर्ण है। और अब बल्लभ जगाते हैं, लट्टू जलाते हैं, तो क्योंकि जो दीपक है घी का या तेल का, वो नेगेटिव शक्ति को पीता है। अनंत अनंत बाधाएं घर की हटती है। चंदन को लुबान की धुरी दे देना, और स्टिक भी है वो भी साथ में दे देना। चंदन को लुबान की धुनी को जब जल छिड़कोगे उसके बाद थोड़ी घर में भी धुनी दे देना। ये आदि पुरातन ऋषि मुनि करती आ रही है, वर्षों का, लाखों वर्षों से इसको ऋषि प्रयोग करते थे। हवन में भी राइट तरफ जल का लोटा भर लेना, पाठ के बाद उस जल को पौधों में डाल दो, छत में डाल दो, कहीं भी डाल दो। और जब आप पाठ करेंगे तो पीला और सफेद 2 गाउन ले लेना। अगर एक टाइम पीला एक टाइम सफेद करे तो शक्ति बढ़ती है। नहीं कोई पहन सकता तो ऐसे हाथ में रख लेना। और इस पुस्तक को लाल या पीले वस्त्र में बदल लेना, हो सके तो हफ्ते 10 दिन बाद इसको बदल देना, क्योंकि पाठ की पुस्तक है, माला है, रियाल है, ये आपके कष्टों को खींचता है। इसलिए गुरु ग्रंथ आप गुरुद्वारे जाएं तो रोज रुमाले का प्रारूप बदलता है, क्योंकि वो कष्ट खींचते हैं।
सारे कष्ट आप जाके दर्शन करते हैं, कष्ट खींचते हैं। गुरु के पास जाएंगे, कष्ट खींचता है गुरु का शरीर, इसलिए कई कष्ट गुरु को आ जाते हैं और प्रभु ले लेता है उनको, इसलिए वस्त्र उसको खींचता है, उसको बदल दिया करे। और 1.25 महीने बाद पुस्तक, 1.25 महीने के बाद रुमाले को जो ऊपर चढ़ाएंगे, हफ्ते बाद बदले तो अच्छा है, पर नहीं संभव हो सकता तो 1.25 महीने के अंदर बदल दे। रुमाले को ऊपर जो होगा, माला होगी, रियाल होगा, इसे आप बदल दिया करें। जल में बहा दे, कहीं मंदिर में रख दे, पेड़ पौधे में के पास रख दे, समुद्र की नदी में डाल दे, या किसी गरीब को दे दे। और इस पाठ को चंदन रुद्राक्ष की माला से प्रयोग करें, या कोई भी माला आप करते हैं, लेकिन चंदन रुद्राक्ष की माला की शक्ति अद्भुत बढ़ती है। अभी मैं 3-4 मंत्र है, एक पाठ है पुस्तक खोलने का। अब आप गीता रोज पढ़ते हैं, गीता खोलने का भी मंत्र है, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, उसके खोलने का मंत्र है, और वो भी दुर्गा सप्तशती में लिखा है, किसी को पता नहीं, किसी पुस्तक के नहीं है, किसी के हैं। वैसे भी खोल लो और उसके करके भी खोलना अद्भुत है। पहले मैं पाठ दे रहा हूं पुस्तक खोलने का, 3 मंत्र है। पहले आपने बोला है 3 देवता हैं परमात्मा ने, जैसे राष्ट्रपति के 3 मंत्री हैं, 3 की फिर 3 आगे प्रारूप है, फिर आगे ऐसे बढ़ता जाता है ये सारा विस्तार। विज्ञान भी मानता है सब कणों को तोड़ते जाओ तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 बचेगा। ईंट को तोड़ते रहो, ऐसे पानी को तोड़ते जाओ, ऐसे किसी चीज को तोड़ दो, और जितना सूक्ष्म होगा उतनी ताकत होगी। एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का पूरा विस्तृत प्रारूप सारी पृथ्वी को उड़ा सकता है। एक छोटा सा जीवाणु, कीटाणु जिंदगी को दे भी सकता है और मार भी सकता है। एक छोटा सा शब्द, एक शब्द से महाभारत हुआ। एक छोटी सी गाली निकाल दो, प्रेम कर दो, क्या से क्या हो जाता है। सारी लड़ाई किसी है, शब्दों से, आवाज से। और ऐसे ऐसे शब्द हैं कि बोलने से कुछ भी कर सकते हैं। 3 शब्दों का ये वर्मा जी इधर आओ, ये किसी ने बोला लिखने के लिए आपको? है? ये किसी ने लिखाया? किसी ने छापी है? बैठो। संकटनाशक स्तोत्र है भगवान गणपति का, वो कर ले, नहीं तो इसमें गणपति भगवान के 12 नाम है, वो कर ले। और फिर इसमें शिव शक्ति स्तोत्र है जो भगवान शिव ने मां पार्वती को दिया, वो कर सकते हैं तो कर ले, या उसकी हिंदी ट्रांसलेशन है वो भी कर सकते हैं। करे तो अच्छा है, अद्भुत है। और एक गुरु गीता है जो भगवान शिव ने गुरु की महिमा शक्ति के बारे में बताया है। गुरु उससे वो अद्भुत प्रारूप है, अनूठा है, वो भी थोड़ा सा कर सके तो सुबह। इसके बाद फिर बीज मंत्र चालू होगा। पहला है धन प्राप्ति का, वो मेरे साथ बोलेंगे। और बीज मंत्र बोलना है, उसके लिए एक पाठ करना होता है पहले, देने वाले को जो भी देता है। तो मैं 1 मिनट पाठ करने के बाद, तब तक आप पुस्तक लेते रहे, और मैं सेवादार जो पुस्तक बांट रहे हैं वो ध्यान से देखेंगे। जिन्होंने पुस्तक पहले ली है और जिनको अब भी मिल गई है, जो सेवादार है वो ध्यान से देखेंगे। जिनको पुस्तक पहले भी मिल गई है, ली है और अब भी ले लिया, वो हाथ खड़ा करेंगे। जिनको पुस्तकें मिल गया वो हाथ खड़ा कर लेंगे, हाथ, धन्यवाद। जिनको पुस्तक मिली नहीं, अभी भी नहीं मिली, पहले भी नहीं ली, वो हाथ खड़ा करेंगे। सेवादार देख लेंगे उन्हें, इस तरफ है। जिनको अभी भी नहीं मिली, पहले भी नहीं मिली, वो हाथ खड़ा कर लेंगे, आगे पीछे उधर सभी सेवादार देख लेंगे।
सभी सेवादार भाई बहने देख लेंगे। जिधर भाई बहने इकट्ठे बैठे हैं कोई बात नहीं, वहां भाई या बहन कोई भी चला जा, बैठ गए हैं। लेकिन आगे से आप ध्यान रखा करें, बहनें हैं बहनों की तरफ बैठे, भाई भाई की तरफ बैठे। फिर भी कोई परिवार का है सदस्य है, छोटा बच्चा है या बहन बीमार है, उठ चल नहीं सकती, उसको देखने वाला पति है या पति को तकलीफ है, उसे कोई देखने वाला नहीं है, ऐसी हालत में आप बैठ सकते हैं। अभी मैं 1 मिनट पाठ करने के बाद ये दे रहा हूं, किसी ने स्थान नहीं छोड़ना। जिन्होंने पहले प्रभु कृपा नाम पाठ दिव्य बीज मंत्र ले लिए हैं वो दोबारा इस पावन पुस्तक को ना लें। जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक ये पाठ नहीं लिया है, वही ये पावन पुस्तक लेंगे। और आप जिनके पास ये अभी पावन पुस्तक नहीं पहुंच पाई है, वो हाथ के संकेत से हाथ खड़ा कर देंगे, उससे संकेत करेंगे, जिससे सेवादार देख लेंगे। और अभी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की जैसी कृपा है, अभी हम सब पुष्पों से एक ऐसी अनूठी होली का प्रारूप यहां होगा जो बहुत ही अद्भुत है। अभी हम होली मना चुके हैं अलग अलग रंगों से, लेकिन ये जो होली है जिसमें कृपा का रंग है, जिसमें नाम का रंग है, ऐसी होली हमने जीवन भर नहीं मनाई होगी जो हम अभी, जब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी आज्ञा करेंगे तो हम ये होली मनाएंगे। अभी सभी ने वो पासवर्ड लिखना है, सभी बैठ जाएं जो मैं लिखा रहा हूं। अभी 4-5 मिनट के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पासवर्ड देने से पहले किसी ने उठना नहीं है। अभी बीज मंत्र आपको देने हैं, अभी कोई भी 5-7 मिनट के लिए स्थान नहीं छोड़ेगा। केवल सेवादार है जिन्होंने पुस्तकें बांट दी हैं, वो अपने अपने स्थानों पे वो दे दे। बीज मंत्र की जो पुस्तक है, जो थैला है, वो सेवादारों को दे दे और अपने अपने स्थानों पे बैठ जाए। कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। अभी होली का क्या करना है वर्मा जी? क्या अगर आपकी आज्ञा हो तो फूलों से होली का एक प्रारूप, अगर आप फूलों से क्या क्या करेंगे? संगत होली फूलों से हो गया, बोलिए। अभी रहने दो, अभी बैठ जाए सभी। होली होगी अभी बैठ जाओ। अभी ये होली तो हो रही है, आप बैठे हैं। जब आप सत्संग में आ जाते हो, सत्संग अपने में होली है। वो होली तो होली, वो अब कैसी होली, वो होली तो होली, वो तो होली होगी। होली आपकी, आप बोलो 10 बार वाहेगुरु, होगी होली 10 बार। होली थे तो क्या बोले होली। बैठ जाओ, अभी सभी लिख लो। यह खेल नहीं है, सब फूल वर्मा जी के ऊपर डाल दो। अभी मेरे साथ बोलेंगे और जगह की वो, क्योंकि उसका जो नाम है वो अभी टेम्परेरी मिला है, क्योंकि उसके नाम का एक और अखबार है। तो इसलिए अगर ये पता लगेगा कि अभी उसे टेम्परेरी नंबर अभी रमन जी ने आज बताया था, तो अभी इसकी सूचना फिर आपको फिर दी जाएगी। अगर इसका नाम अप्रूव नहीं हुआ पूरा, रमन जी बेटे अप्रूव हो गया है? चलो, अभी जब पता लगेगा, रमन जी कह रहे हैं, उसके बाद बताएंगे। अभी जो नाम लिखा है, अभी इसको अभी इस पे ध्यान नहीं देना, जो लाइन नीचे लिखी है। और
जो दूसरा पासवर्ड है, जो दूसरा पाठ है मां लक्ष्मी का, पहला मैं आपके सामने बोला ओम। अब ये राखी बांधते हैं, राखी बांधने का मंत्र है, आप जिसको बांध दोगे, जिस भाई को जिंदगी भर बहन बांधेगी, ना बहन को कष्ट आएगा ना भाई को कष्ट आएगा, आप बांध देते हैं, उसका मंत्र है। ब्राह्मण पंडित जब हमारे मूली बांधते हैं तो विशेष पाठ एक मंत्र जपते हैं, तो वो कल्याणकारी है। मंत्र ना जपे तो धागा है, वो तो धागा है। ऐसे हर चीज के, अब गुरुद्वारे में कड़ा है, वो अगर पाठ ना हो, अरदास ना हो, तो वो कड़ा है, कड़ा प्रसादा नहीं है, वो तो घर में बना लो। तो इसका जो रूप है पाठ का, अब माला है, माला ऐसी है, ले लो। लेकिन जब पाठ होता है, उसका पासवर्ड है, ये मार्कंडेय पुराण में लिखे, आप पढ़ लेना। और दुर्गा सप्तमी में माला का मंत्र है, माला मंत्र के बाद फिर वो माला बोलने का विधान है। ऐसे अलग अलग माला के अलग अलग मंत्र है, ऐसे पाठ के अलग अलग मंत्र है, अलग प्रकार के पासवर्ड है। कुछ पासवर्ड लिखे जाते हैं, कुछ श्रुतियां, श्रुति का अर्थ है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इसका बताने का विधान नहीं है। ऐसे मुझे गुरु ने बताया, जब वो गए शरीर छोड़कर तो बताया, ऐसे जब मैं जाऊंगा शरीर छोड़कर तब मैं किसी को बताऊंगा, लिखूंगा नहीं। इसको बोलते हैं श्रुति, जो सुन के मिलता है। एक लिखा होता है, एक श्रुति के द्वारा सुन के चलता है। ये जो मैं दे रहा हूं ये श्रुतियां हैं, सुन के चली है। इसलिए इसको जो दूसरा एक पासवर्ड है जो रोज बदलने का सिस्टम नहीं था, पर अभी प्रभु की कृपा से बन गया। एक वो आपको लिखा हुआ प्रारूप बनेगा और एक आप, उसके दो भाग है, एक आपको ईमेल फैक्स के द्वारा या फोन के द्वारा दिया जाएगा, उसके दो रूप होंगे। उससे शक्ति करोड़ गुना बढ़ जाती है। ये जो मैं पाठ वेदों में लिखा है, ये वेदों के हैं, ये आम किताबों में नहीं है और किसी पुस्तक का पासवर्ड नहीं होता। अब जैसे दुर्गा सप्तमी पढ़ते हैं और जैसे सभी मंत्र पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, इसका पासवर्ड है, उसके बिना ये काम नहीं करता। अब दुर्गा सप्तमी सारे रातों में सभी करते हैं, लेकिन उस निष्कीलन मंत्र के बिना भगवान शिव ने कहा है जो इसका पाठ करता है, पढ़ लेना, उसका नाश हो जाता है। पासवर्ड होते हैं इसके और किसी के नहीं होते। जैसे आप बोलते हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर बार ओम नहीं लगता, एक बार ओम लगता है, फिर नमः शिवाय, इसका भी पासवर्ड करोगे। अब जब राम के बारे में लिखा है, राम राम तो सब कोई कहे पर केहा राम न होए, महात्मा गांधी जपते थे, उसको गुरु ने पासवर्ड दिया था। उसी परंपरा से वो गुरु मेरे पास है। मुझे कहा कि हमारे गुरु ने ये महात्मा गांधी को दिया था, वो बताना अलाउड नहीं है। कई गुप्त रखे जाते हैं, कई सुनाए जाते हैं, कई बोले जाते हैं, कई लिखे जाते हैं, कई व्यक्तिगत है। अब जो पर्सनल वाले मीटिंग वाले हैं उन्हें मैं व्यक्तिगत लिख के दूंगा, वो बोलने का विधान नहीं है। जिनको ज्यादा कष्ट है, ज्यादा प्रॉब्लम है, वो व्यक्तिगत लिखेंगे। और कई व्यक्तिगत सुनाए जाते हैं, कई व्यक्तिगत छापे जाते हैं और कई व्यक्तिगत बिल्कुल गुरु 12 साल टेस्ट करने के बाद देता है। अब देखो गुरु गोविंद सदगुरु नानक देव जी के महाराज के पास बाला मर्दाना 12 साल तक रहे, उसको नहीं दिया। 12 साल तक बच्चों को, बेटों को नहीं दिया, माता पिता को नहीं दिया, बहन को नहीं दिया। बेबे नानकी महाप्रतिभा की स्वामी थी, दिया नहीं। और आप विश्वास भी पड़े रहते थे। जो काम, कई काम दे दिया, दुकान पे बैठा दिया तो ले जाओ भाई, स्कूल गए तो पढ़ा नहीं, खेत में बैठ गए तो खाओ चिड़ियो, उड़ाया नहीं। माता पिता ने समझा कि ये तो नुकसान करेगा सारा, और 20 रुपए के लिए थप्पड़ मारा। 20 रुपए के लिए कौन नहीं मारेगा, सभी माता पिता मारेंगे, लेकिन दिया नहीं। आप नारायण होके, और दिया किसे? गुरु अंगद देव को। क्यों? क्या लगते थे उनके? चले घूमने 12 साल के बाद। और ऐसे ऐसे पासवर्ड है गुरु में मिलते थे आयुर्वेद में। अब जड़ी बूटी में लिखा है ये काम करेगी, कोई जड़ी बूटी जो लिखा है, अब लिखा है अश्वगंधा के बारे में, घोड़े जितनी ताकत है खा लो आप, चूहे जितनी ताकत भी नहीं आएगी, खा के देख लेना। लेकिन ग्रंथ में लिखा है
घोड़े जितनी ताकत है। अब आप खा लो, नहीं कुछ होगा, क्योंकि पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड खो गए। अब आप कभी रामायण महाभारत पढ़ो तो योद्धा तीर चलाएंगे, तीर चलाते हैं तो मन में कुछ बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं वो किसी को नहीं पता, वो गुप्त रखा गया है। वो गुरु उस परंपरा से चलाता है, क्या ये लायक है, क्या ये मानने वाला है, क्या ये नहीं मानने वाला, किसी ग्रंथों के बारे में नहीं है, सीधे साफ है। अब राम का जो मंत्र है आप जपते हैं, राम का मंत्र जप के भी भूखे मर रहे हैं, गरीब हैं और चोरी कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, राम राम भी जपते हैं। उसके बारे में कबीर साहब ग्रंथ भी कहते हैं, माला फेरते जगमुआ, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। अब लकड़ी का मन का फेंक पड़ा, अब सूरज को जल चढ़ाते हो, वो ठगी भी मारते हो। सूरज साक्षात नयन है, उसको जल चढ़ाने का मंत्र है, पाठ है, ऐसे चढ़ा दो जल। गंगा में स्नान करने का पाठ है, खाना, अब गुरुद्वारे जाओ तो लंगर प्रसादा लेने का पाठ है, वाहेगुरु वाहेगुरु ऐसे पाठ है, फिर खाओ। फिर बनाने वाले वो बनाते हैं, ऐसे बना दे, बिना अरदास करे, बिना पाठ करे, ऐसे खा लो। वो फिर रोटी है, वो फिर दाल है, वो दाला नहीं है, प्रसादा नहीं है। ऐसे खड़े हैं पार्टी में, खाए, अब केक है, खाए जा रहे हैं, ये प्रसादा थोड़ी है, केक है ये। अब पार्टी में पड़े हैं, हजारों लोग खाए जा रहे हैं, किसी की क्या नजर है, किसी की क्या नजर है, कोई अरदास नहीं है, कोई पाठ नहीं है। इसीलिए जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए बानी। ऐसी आपकी आवाज में लड़ाई झगड़ा, क्योंकि आप अरदास करके पानी नहीं पीते। अभी मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा, पानी को 1 मिनट पाठ करके पियो, आप बदल जाएंगे एकदम पानी को। पर रोटी खाओ सिर्फ बोल के 5 बार। अब काली मिर्च है, खांसी के लिए कितनी दवाई लेते हो? जो काली मिर्च आप कल मैंने बोला था लाए हैं, एक मैं पाठ दूंगा, 2 बार केवल बोल लेना, काली मिर्च को मुंह में चूस लेना, 1 मिनट में आपकी खांसी खत्म हो जाएगी। और वैसे भी चूस लेना, कुछ नहीं होगा। जोंडिस है, पी लिया, उसका कोई इलाज नहीं। दुनिया भर में जोंडिस हो जाएगा तो LFD एबनॉर्मल हो जाएगा, बिल्रुबिन, SUT, SGPT एबनॉर्मल हो जाएगा। केवल थोड़े दिन वो 3 बार मंत्र बोल के मेहंदी का पत्ता सूंघ लेना, आपके थोड़े दिन में जोंडिस खत्म हो जाएगा। डॉक्टरों ने टेस्ट। बच्चों की मेमोरी पढ़ते नहीं है, ये मंत्र बोल के दे देना, फिर ब्रह्मी जीवन, बच्चे जबरदस्त प्रतिभाशाली बनेंगे। हवन की ताकत है, ये मैं बताने जा रहा हूं। भूल जाना थोड़ी देर के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, वो बने रहना। ये ऐसे समझ लेना कि जैसे हम एक डॉक्टर के पास गए हैं, दवाई लेने के लिए गए, आयुर्वेदिक दवाई है, एलोपैथिक दवाई है, तो वहां कोई नाराज थोड़ी होगा गुरु। अब गुरु ने क्या नाराज होना? एक शिष्य एक गुरु का दूसरे के पास चला जाए तो नाराज हो गया। गुरु लड़ाई हो जाती है कि मेरा शिष्य वहां चला गया, मेरा उधर चला गया, और गुरु भी नाराज। परमात्मा कोई नाराज नहीं होता। आप अल्लाह बोलो, राम बोलो, खुदा बोलो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कहीं भी जाओ, परमात्मा खुश होता है। परमात्मा नाराज होते ही नहीं, आदमी नाराज होते हैं, ये पहले समझ लेना। कहीं चले जाओ। दूसरा है तन के रोगों का, यह अथर्ववेद का है। अथर्ववेद में इसके बारे में लिखा है, देवाथर शीर्ष में, इसमें पूरा लिखा है। इस पावन दिव्य पाठ की देवाथर शीर्ष में बड़ी महिमा है। नित्य षोडशी कावरण ग्रंथ है, बहुत बड़ा वरी वास्य रहस्य ग्रंथ है, और श्रुति वेद आदि अनेक पावन ग्रंथों में इसकी बड़ी महिमा है। ऐसे कोई लिख के नहीं दिया। इसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी सतगुरु महेश, मां लक्ष्मी, मां काली, मां सरस्वती, भगवान कुबेर, भगवान इंद्र आदि देवताओं की दिव्य शक्ति विद्यमान है। यह मंत्र टुकड़े टुकड़े करके कहीं कहीं बिखेर दिए कि किसी के हाथ में ना आए। इससे ये मालूम होगा ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार यह मंत्र सभी मंत्रों का मुकुटमणि है। इसको भगवान राम, भगवान कृष्ण खुद करते थे। इतना पावरफुल है ये। 18 बार करके चले जो, किसी आपका काम हो जाएगा, लेकिन गलत काम मत करना, और जो बोला जा रहा है उसको मानना।